बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति और बुध देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करें राहु, सूर्य और शुक्र की, तो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शनि मंगल की युति आपके थर्ड हाउस में रहेगी। वही आपके 10th हाउस के अंदर केतुदेव विराजमान रहेंगे। तो इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है और गुरुदेव बृहस्पति 9th दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं, यानी अपनी राशि को देख रहे हैं। तो आपके लिए यह महीना स्वास्थ्य वाइज बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, राहु और सूर्य का योग आपके चतुर्थ भाव हृदय भाव में बना हुआ है। हालांकि वहाँ पर शुक्र देव मालव्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आपको हार्ट से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखकर चलिएगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यदि आप वाहन वगैरह चलाएं तो धीमी गति में चलाएं। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। क्रोध से और ईर्ष्या से बचने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर बुधदेव त्रिकोण भाव पंचम भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद 9 अप्रैल के बाद ये चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपके लिए यह महीना अच्छा देख रहा हूँ। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। राहु शुक्र की युति के कारण आप हो सकता है कि इस दौरान, क्योंकि सप्तमेश पंचम में गए हैं और गुरुदेव बृहस्पति पंचम में हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में अगर आप हैं और आपकी शनि की या राहु की दशा चली तो वो चीज़ें उजागर होंगी, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए यह महीना शानदार रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल देव आपके साहस और पराक्रम के भाव में 23 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया यह समय रहेगा। आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। हालांकि सूर्य राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल हम स्थितियों की बात करें तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप IT सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड है ना, इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आप यदि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं ना, तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, काम कारोबार के लिहाज से यह महीना आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा है। और अगर आप धनु लग्न या धनु राशि आपकी प्रभावी है तो आप देख रहे होंगे कि दशम भाव में केतु देव विराजमान है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को करना तो चाहते हैं, लेकिन आप अपने कार्यों को लेकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या कार्यस्थल में कार्य को लेकर आपका मन नहीं लग रहा है। तो ये थोड़ी सी चुनौतियां और समस्याएं आपके बिजनेस में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, शोरूम से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप फ्लैट वगैरह बेचने खरीदने का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अन्य किसी कार्य में है तो आप इस महीने आप बिजनेस में कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बचना है, क्योंकि आपके लिए 1 मई से अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा, विशेष तौर पर कैरियर के मामलों को लेकर। यदि आप अपने बिजनेस में सडन कोई चेंज करना चाहते हैं तो इस महीने में आप सडन चेंज ना करें, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण भी लगा हुआ है और उसके बाद मंगल भी आ जाएंगे आपके लगन में, आपके चतुर्थ भाव में। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। नौकरी की बात कर लेते हैं। तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है कि मतलब अभी आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे 15 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल तक धीरे धीरे अब आपके कार्यों में रूटीन बनना शुरू होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 15 अप्रैल के बाद आपको प्रयास करने पर सफलता मिल जाएगी। हालांकि इस महीने करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, कोई बहुत बड़ा चेंज हो, ऐसा इस महीने में योग नहीं है। आपके लिए 1 मई से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है। बात कर लेते हैं सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, शुक्रदेव 23 अप्रैल तक तो अपनी उच्च राशि में है, तो सुख साधनों के लिहाज से यह समय अच्छा है। वाहन लेने का योग बनता है, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, भूमि से संबंधित कार्य आपका हो जाएगा। यदि आपकी पत्रिका में अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो तो यहाँ पर आपको फ्लैट वगैरह परचेज करने के भी योग दिखाई देते हैं। लग्जरी वाहन भी आप परचेज करेंगे, तो सुख साधनों के लिहाज से मैं अच्छा देख रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात कर लें तो प्रेम के मामले के लिए
धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन 23 अप्रैल तक देखने को नहीं मिलेगा। 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो देखने को मिलेगी, लेकिन आपके पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं से आपको छोटी मोटी तकलीफ होगी, परेशानियां होंगी। पार्टनर के द्वारा आपको मानसिक तनाव प्राप्त होगा, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यदि आप विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस महीने में विवाह से जुड़ा निर्णय ना लें, चीज़ें आपके लिए बेहतरीन नहीं रहेंगी। लॉन्ग टर्म से अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा शादी विवाह से जुड़ा हुआ या कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की आवश्यकता इस महीने नहीं रहने वाली है, आप ना करें तो बेहतर है। बात करते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ यानी जो आपकी डेली इनकम होती है वो 11th हाउस से देखी जाती है और 7th हाउस से भी लोग देखते हैं। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उससे कितना लाभ आपको मिलेगा वो 11th हाउस बताता है, ठीक है। और जो डेली इनकम होती है तो वो 7th हाउस से देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं इनकम के लिहाज से यह महीना बहुत अच्छा देख रहा हूँ, ठीक है। आपके डेली इनकम में भी वृद्धि होगी और आपके लाभ में भी वृद्धि होगी, ठीक है। आपने पिछले समय में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ था तो इस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लाभ अच्छा होगा, ठीक है। और धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो मैं धन के लिहाज से इस महीने को बहुत अच्छा देख रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। साथ ही धन भाव के स्वामी 2nd हाउस के लॉर्ड होकर शनिदेव भी अच्छी कंडीशन में 3rd हाउस में है। तो जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए धन वाइज अच्छा रहेगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए इस महीने में कोई धार्मिक यात्रा भी आप करते नजर आएंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। वही हायर एजुकेशन इस महीने आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई भी बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास आप अवश्य करें। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, ठीक है, इन सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, तो आप प्रमोशन के लिए 15 अप्रैल 2024 के बाद से प्रयास जारी रखें, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। वही विदेश की यदि हम बात करते हैं तो विदेश से जुड़ी चीज़ों में अभी आपको स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष अभी आपको देखने को मिलेगा, अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी। बेडरूम है 12th हाउस आपका, तो शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सैया सुख उतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आने वाला टाइम 1 मई से आपके लिए अच्छा शुरू हो रहा है, जहां से चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, परिवारजनों के साथ में अहम के भाव से और वाद विवाद करने से आपको 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बचना होगा। उपाय क्या करना है, देखिए, जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं, इस महीने आप अपने आप को कूल रखें। जीवन से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा जरूरी ना हो तो निर्णय ना लें, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़े निवेश की तरफ ना जाए, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, परचेज करें तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल भी करें और गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें। इसके साथ ही नहाने के पानी में हल्दी डालकर आप नहाएं तो इससे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।